अक्कोचिमम अवधिमम अजिनिमम आहासिमे ये तम उपनयहन्ति बेरम तेसम न सम्मति। अक्कोचिमम अवधिमम अजिनिमम आहासिमे ये तम न उपनयहन्ति बेरम तेसुपसम्मति। तथागत बुद्ध इन दोनों गाथाओं में हम सबको जीवन का पाठ पढ़ाते हैं। कहते हैं अक्कोचिमम, अक्कोच आक्रोश, मम मेरे ऊपर आक्रोश किया, मेरा अपमान किया, मुझे गाली दी, कटु कहा। अवधिमम मुझे मारा, अजिनिमम मुझे जीत लिया, हरा दिया, आहास में मुझे लूट लिया, मेरे ऊपर क्रोध किया, मेरा अपमान किया, मुझे गाली दी, मुझे कटु कहा, मुझे मारा, मुझे जीत लिया या मुझे हरा दिया, मुझे लूट लिया। ये तम उपयुक्त प्रकार की शत्रु भावना वाला विचार जब तक मन में है उपनयहन्ति, इन विचारों को पालते रहते हैं। पालते रहते हैं मतलब उसको बार बार याद करना। दफना दिए, याद नहीं करने का है, बार बार उसको याद करना और साथ साथ उस पर वार्ता करना, ये पालना है। और जितनी बार याद करेंगे, जितनी बार उसकी चर्चा करेंगे, गांठ मजबूत होती जाएगी। और जब तक इसको पालेंगे तब तक वैरम तेसम न सम्मति, तेषाम वैरम न शाम्यति, उसके मन से वैर के कांटे नहीं निकल सकते, उसका वैर शांत नहीं हो सकता। इसका उल्टा भी बता रहे हैं, किसका होता है। अक्कोचिमम अवधिमम अजिनिमम आहासिमे ये तम न उपनयन्ति बेरम तेसुपसम्मति। मुझे गाली दी, मुझे मारा, मुझे हरा दिया तथा मुझे लूट लिया, ऐसे शत्रु भाव की गांठ जो मन में नहीं बांधता, उसका वैर शांत होता है। गुरुदेव कहते हैं यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि कोई मेरा विरोधी है, मेरा अपमान तथा हानि चाहता है तथा वैसा करता भी है, तो वह स्वयं में भटका है। बुद्धि बिगड़ने पर ही मनुष्य दूसरे का अहित सोचता है। शुद्ध बुद्धि का लक्षण है, अशुद्ध बुद्धि का लक्षण है। मन में जितने विकार बढ़ते जाएंगे उतने ही दूसरे के लिए अहित भाव जगेगा, नुकसान पहुंचाने का भाव जगेगा। कल तक बात हुई थी कि मन में ही कटुता है तो कटुता बाहर निकलेगी, कटुतापूर्ण व्यवहार होगा, दूसरों का अहित करने का भाव होगा। ऐसा आदमी यदि गलत कर रहा है और उस बात को लेकर के हम अपने मन में उसको बार बार सोच रहे हैं, तो क्या होगा। किसी ने किया,
गुरुदेव यहाँ लिखते हैं कि ऐसा आदमी दया क्षमा का पात्र है। मेरा अहित कोई अन्य नहीं कर सकता। हमें अपने ऊपर विश्वास कहाँ जगता है? हमें क्या लगता है, किसी ने कुछ अपमानित शब्द कह दिया तो ऐसा लगता है उसने मेरा अपमान कर दिया, मेरे बारे में गलत प्रचार कर रहा है, मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। कौन नुकसान करने वाला है? कोई दूसरा नुकसान करने वाला नहीं है। ये पंक्ति सदगुरु कबीर की बहुत प्रसिद्ध है। मैं तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी फैल, अपनी फैल मिटा ले गली गली कर शैल। कौन है बैरी? ये सारी बातें हम जीवन में क्यों नहीं प्रयोग कर पाते हैं? कौन मेरा अहित करने वाला है? यदि मैं अपना मन मैला न करूं तो दूसरा कौन मुझे मैला कर सकता है? एक उदाहरण दिया था एलिनोर रूजवेल्ट। उन्होंने कहा कि आपकी सहमति के बिना आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। सहमति हम देते हैं, जो आई हुई बात को हम स्वीकारते हैं और ये मान लेते हैं कि हाँ उसने ऐसा किया मेरे साथ। जब मनुष्य का मन स्वच्छ हो जाता है तब वह अपने विरोधी से न वैर बांधता है और न भय खाता है। यदि मेरे मन में भय है, किसी के प्रति विरोध है, इसका मतलब क्या है? मन में अभी मलिनता है, स्वच्छता नहीं है। क्या कोई ऊंचे पद पर चला जाएगा तो स्वच्छ मन वाला हो जाएगा? बहुत धन इकट्ठा कर लेगा तो स्वच्छ मन वाला हो जाएगा? बहुत भाषाओं का ज्ञाता हो जाएगा तो क्या स्वच्छ मन वाला हो जाएगा? ऐसा नहीं है। जिसका मन स्वच्छ हो जाता है तो फिर वो निश्चिंत हो जाता है। चित्त की स्वच्छता ऐसा अभेद्य किला है कि उस पर किसी का वार नहीं लग सकता। वह इतना अस्वस्थता आत्मसंतुष्ट हो जाता है कि उसे भ्रम हो ही नहीं सकता कि मेरा कोई हित कर सकता है। और जब मेरा कोई अहित नहीं कर सकता तब वैर कहां? ये भाव जब होगा, तथागत बुद्ध क्या कहते हैं? ये तम न उपनेहंती। ऐसे शत्रु भाव की गांठ जो मन में नहीं बांधता, बेरम तेसूप सम्मति, उसका वैर शांत हो जाता है। वैर रखकर हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। वैर रखकर हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। इसे हटाना पड़ेगा। जैसे कोई जंजीर हो और हमारे कमर में बांध दे या पैर में बांध दे और एक बड़े से पेड़ में बांध दे और हम जाना चाहें, आगे बढ़ना चाहें, तो जंजीर है ना, बार बार हमको आगे बढ़ने से रोकेगी। ऐसे ही मन में जो शत्रुता का भाव है, वैर भाव है, वो किसी भी क्षेत्र में प्रगति के लिए हमारे लिए बाधक है। वो जंजीर की तरह है। और साधना के क्षेत्र में तो बढ़ ही नहीं सकते आप। कोई नहीं बढ़ सकता है। कल्पना करो एक गाड़ी हो जिसके ब्रेक सिस्टम ऐसा बन गया है कि वो लॉक हो गया, ब्रेक लग गया है उसमें, पहिए में, सामने के पहिए में वो बनाते समय ही कुछ ऐसा हो गया है कि वो लॉक लग गया है ऊपर, ऑटो लॉक। अब गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, गाड़ी बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन स्टार्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एक्सीलरेटर दे रहे हैं, तेल जला रहे हैं, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि
ब्रेक है। ब्रेक से जब तक हम पैर नहीं हटाएंगे तब तक गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। इसी प्रकार से ये ब्रेक है, शत्रुता का भाव ब्रेक है। और इधर हम स्वाध्याय कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, प्रगति नहीं हो रही है। इसलिए उस ब्रेक से पैर हटाना है यदि हम प्रगति चाहें तो। एक विचार करें हम कि कैसे कर सकते हैं। अपने लिए निर्णय लेना है, अपने लिए। चाहे कोई कैसा भी व्यवहार करे, हम अपने पवित्र संस्कार से व्यवहार करेंगे। ये अपने लिए कहना है। चाहे कोई कैसा भी व्यवहार करे, हमें अपने पवित्र संस्कार से व्यवहार करेंगे। वह गलत व्यवहार करके हम पर हावी नहीं हो सकता। हम अच्छा व्यवहार करके उन पर हावी हो जाएंगे। यदि हम बदलना चाहते हैं तो अपने साथ में बातचीत करनी होगी, आत्मवार्ता, इसके लिए मेहनत करनी होगी। दूसरा गलत व्यवहार करता है और हम पर हावी हो जाता है, अब उलट देना है। हम अच्छा व्यवहार करके उन पर हावी हो जाएंगे। हमारा व्यवहार उनके व्यवहार को बदल देगा। यह नहीं कि उनका व्यवहार हमारे व्यवहार को बदल दे, उनका व्यवहार हमारे व्यवहार को बदल दे। अब ऐसा न होने देंगे। क्या करेंगे? हम अच्छा व्यवहार करके उनके व्यवहार को बदल देंगे। हर टाइम क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा करते हैं कि नकारात्मकता सकारात्मकता पर आ जाती है, उसी पर हावी हो जाती है? क्यों नहीं हो सकता है ऐसा कि सकारात्मकता नकारात्मकता को खत्म कर दे? नहीं कर सकती है। सकारात्मकता जो निगेटिव पॉजिटिव है, वो निगेटिव को, नकारात्मक को क्यों खत्म नहीं कर सकती है? सकारात्मकता हमें बढ़ाने की जरूरत है। कर सकती। कौन ज्यादा शक्तिशाली है? कौन ज्यादा शक्तिशाली? ये पक्का कर लेना है। वह कैसा भी व्यवहार करे, हम अपने संस्कार से व्यवहार करेंगे। वो उनका संस्कार है, लेकिन हमारा संस्कार बिल्कुल अलग है। हम वैसे ही व्यवहार करेंगे। हम उनके गुलाम नहीं हैं, हम मालिक हैं अपने जीवन के। रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? जैसे कोई गलत व्यवहार करेगा, जैसे कोई गलत व्यवहार किया, अपने आप से बहुत जल्दी जल्दी बोलना है, फटाफट बोलना है। रिमोट कंट्रोल मेरे पास है, रिमोट कंट्रोल मेरे पास है। याद दिलाना है, याद दिलाना है अपने आप को। जैसे ही हम परेशान होते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, हम हार जाते हैं। मतलब वह हमारे ऊपर हावी हो गया, हम हार जाते हैं। और जैसे ही हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, हम जीत जाते हैं। जैसे मैंने कहा, अब देखो उनकी वो स्थिति, मुझे सावधान होना है। रिमोट कंट्रोल मुझे अपने पास रखना है। जैसे ही ध्यान रखे, हम जीत गए। और ध्यान नहीं रखे तो फिर हार गए। हम खुद की स्थिति पर मालिक बनते हैं जब हम स्वयं अपनी मन स्थिति पर मालिकाना कर लेते हैं, तो हमारी स्थिति उन पर प्रभाव डालती है, उनकी स्थिति भी ठीक हो जाती है। ख्याल करिए, एक बीमार आदमी है और बीमार आदमी के सामने हम गए और हम भी बीमार हो गए। बीमार आदमी है और हम जाकर के बीमार आदमी, हम तो स्वस्थ है ना, और उसके पास जाकर क्या हुआ? हम भी बीमार हो जाएं। या फिर हम स्वस्थ रह करके उसकी बीमारी को ठीक करें, सेवा कर दें, सहयोग कर दें, उसकी बीमारी ठीक कर दें। कौन वाला करना अच्छा रहेगा? एक बीमार आदमी के पास जाकर के स्वयं बीमार हो जाना एक। दूसरा विकल्प है
हम स्वस्थ हैं, सामने कोई बीमार है, उनकी सेवा करके, उनका सहयोग करके, उनकी दवाई करवा के उन्हें स्वस्थ कर देना, कौन वाला ठीक है? कौन वाला करना है? बीमार होना है या बीमार को ठीक करना है? बीमार को ठीक करना है। जब कोई गुस्सा करके परेशान करता है ना, तब 1 सेकंड के लिए अपने को चुप कर लें और अंदर ही याद दिला देना है, ओ आज तो ये बीमार है। जैसे कोई गुस्सा कर रहा है सामने से, तो भीतर से थोड़ा सा पॉज लेकर के, थोड़ा सा रुक करके क्या कहना है, ओ आज तो ये बीमार है। जिसका मन खुश नहीं होता वही तो गलत व्यवहार कर सकता है। क्या प्रसन्न मन का लक्षण है कटु बोलना, क्रोध करना? नहीं, यह अप्रसन्न मन का मतलब है। और खुशी नहीं है, प्रसन्न नहीं है, इसका मतलब बीमार है। तो जैसे ही ये याद आएगा ना, आज तो ये बीमार है, अपनी जिम्मेदारी भी याद आ जाएगी हमें। क्या करना है हमें? जैसे ही पता चला वो बीमार है, तो फटाफट अच्छे से अच्छे स्वभाव व संस्कार दे करके उसके मन की स्थिति को ठीक करना है। ये एक सोच है, ध्यान दीजिए, एक सोच है। कौन सी सोच है ये? कि यदि कोई मेरे साथ बुरा व्यवहार किया तो क्या हुआ? जब उसने मेरे साथ बुरा किया तो मुझे तो फिर गलत लगना ही है ना, मुझे गलत लगना ही है। ये मैं बार बार सोच लिया है। असल में उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, तो मुझे वैसा करना पड़ा। ये क्या है? मतलब दूसरा हमको संचालित कर रहा है, दूसरा हमें संचालित कर रहा है। हम उसके गुलाम हो जाते हैं, किसी के व्यवहार के हम गुलाम हो जाते हैं। किस चीज के जीवन में? अब जरा ख्याल करें, हम लोगों के जीवन में कोई ऐसा कहीं एक व्यक्ति होते हैं कई व्यक्ति जो हमको गलत बोलते हैं, गलत शब्द बोलते हैं, लेकिन एक व्यक्ति का चुनाव करना है आज। कोई ऐसा एक व्यक्ति हो जो हम चुन लें, और चुन करके क्या करना है? जब भी वह गलत बोले, जब भी वह कटु बोले, जब भी वह क्रोध करे, मुझे क्या करना है? मैं अच्छा व्यवहार करूंगा, मैं उसके साथ में अच्छी बातें कहूंगा और सम्मान पूर्वक बात करूंगा, शांति से बात करूंगा, प्रेम से बात करूंगा। केवल इतनी ही बात करनी है। एक व्यक्ति का ना ज्यादा नहीं सुनना है भाई। एक व्यक्ति किसी को हम चुन लेते हैं कि जब वह आदमी कभी भी कटु बोले, कभी भी क्रोध करे, तो उसके साथ मुझे कैसे व्यवहार करना है? सिर्फ और सिर्फ प्रेम से, शांति से और सम्मान से जवाब देना है, बस। यदि हम एक व्यक्ति को जीत गए, एक व्यक्ति को किससे जीतना? अच्छे व्यवहार से, अच्छे व्यवहार से जीतना है। ये चुनौती है, मैं कह रहा हूं, ये सरल नहीं है, ये चुनौती है। लेकिन ये चुनौती अपने मन को देना है, ये चुनौती देना है। यदि जीवन में से शत्रुता का भाव निकालना है, कटुता का भाव निकालना है, तो अपने आप में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। चेंज करना पड़ेगा अपने आप को। क्या करना होगा? कुछ ऐसे नियम होते हैं जो अपने जीवन में बनाने होते हैं स्वयं के लिए। सुबह उठें, जैसे नींद खुले, और जैसे नींद खुले आप अपने इष्ट के प्रति अभिवादन करना चाहें करें, कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहें करें, लेकिन इसके बाद एक विचार सोचे मन में। क्या विचार सोचना है? ख्याल करिए, उस एक व्यक्ति के साथ में वो चाहे जो भी बोल दे, कुछ भी व्यवहार कर दे, आज उनके साथ बिल्कुल परफेक्ट, एकदम सही व्यवहार करूंगा।
ये जब बार बार आप करेंगे ना तो 2-3 दिन में कुछ समय लगेगा, ये मन कहना मानना शुरू कर देगा। क्या हमने मन को कभी सिखाया है ऐसा? क्या मन को हमने कभी सिखाया है? नहीं सिखाया। हमने क्या कहा है? वह ऐसा करता है, वो ऐसा व्यवहार करता है तो मुझे तो बुरा लगने ही वाला था, बुरा ही लगता चला गया। अब आज क्या बोलना है? वह वैसा करेगा और हम ऐसा करेंगे, वह वैसा करेगा और हम ऐसा करेंगे। ये हमारा मन कैसे बच्चे की तरह है, हमारा मन कैसा है? बच्चे की तरह है। इसको जैसा हम सिखाएंगे ना ऐसा ही यह करना शुरू कर देता है। तो एक प्रतिज्ञा करनी है, एक निर्णय लेना है। क्या? हम उस व्यक्ति से कैसा व्यवहार करेंगे, सही व्यवहार करेंगे। अब गिनना नहीं है कि हम कितनी बार सही किए, गिनना नहीं है। अच्छी बात को गिनने की जरूरत नहीं है, हम गिनते चले जाएं। क्यों नहीं गिनना है? जब वह अपने व्यवहार को नहीं गिन रहा है, हम क्यों गिनने चले? वह लगातार कुछ न कुछ गलत कर रहा है और हम अपने अच्छे व्यवहार को गिनते चले जा रहे हैं। हमें नहीं गिनना है अपने अच्छे व्यवहार को। हमें क्या मानना है कि मुझे तो केवल देना है, मुझे तो केवल अच्छा व्यवहार देना है, मुझे तो केवल दुआ देनी है, मुझे तो केवल धन्यवाद ज्ञापित करना है, बस ब्लेस यू। ये जब भाव बदलता जाएगा, शत्रु, यहां पर बात आई है शत्रुता का भाव, वैर का भाव। हम क्या करते हैं? उल्टा क्या याद करते हैं? उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे मारा, उसने मुझे लूट लिया। जितनी बार याद करते हैं उतनी ही शत्रुता मजबूत होती चली जाती है। और मैं क्या कर रहा हूं? इसको आप उलट दीजिए। कहां उल्टेंगे? अपने मन में। और मैंने कहा बहुतों के लिए मत सोचिए, एक के लिए सोच लीजिए, किसी एक के लिए चुन लीजिए। तो क्या होगा? आप चाहे जो वो करे, मुझे जब भी वो सामने आएंगे तो मुझे बड़ी विनम्रता और शालीनता से पेश आनी है। ये जब हम तय कर लेंगे तो क्या होगा? हम मान जाएंगे। कहा जाता है कि एक कोई था, वो नर्स के बहुत स्टाफ था, वहां जाकर के उन्होंने कहा, अच्छा आप लोगों को तो कभी कभी तनाव भी हो जाता होगा। हाँ हो जाता है। कब हो जाता है? जब डॉक्टर गुस्सा करते हैं। अच्छा, डॉक्टर गुस्सा करते हैं तनाव में आ जाते हैं, तो फिर मरीज लोग भी गुस्सा करते हैं तब भी तनाव आते हैं? नहीं, उनसे हम तनाव नहीं होते हैं। वो मरीज, वो बीमार है ना, बीमार है, वो चाहे खाना खाए चाहे ना खाए, दवाई खाए चाहे ना खाए, चिल्लाए, हम उस पर तनाव में नहीं आते हैं उनके, उससे हम दुखी नहीं होते हैं। लेकिन जब डॉक्टर होता है ना, गुस्सा करता है तो हम तनाव में हो जाते हैं। तो ये मानो कि डॉक्टर भी बीमार है, कहीं वो कहाँ बीमार है? वो तो सही है। अरे बीमार आदमी तो गुस्सा करता है, बीमार आदमी तो गुस्सा करता है। ये जिस दिन मानने लग जाओगे तब तो एक दिन के व्यवहार के बाद में सचमुच नर्स का फोन आया, बड़ा इजी है ये तो, क्योंकि वो तो क्रोध करता ही था, नाराज होता ही, गुस्सा ही करता था डॉक्टर। और फिर जब गुस्सा किया तो फिर क्या किया? ये बीमार है। जैसे ही याद दिलाया वो बीमार है, तैसे ही मेरे मन का तनाव खत्म हो गया। एक आदत डालनी है हमको। क्या आदत डालनी है? जब भी कोई आदमी क्रोधित होता दिखे, नाराज होता दिखे, क्या मानना है? ये बीमार हो गया है, ये बीमार आदमी है। अब मुझे कैसे करना है? बीमार आदमी के पास में आपके साथी बीमार होता तो कैसे करते हैं आप? वो चिड़चिड़ाता भी है तो भी शांत रहते हैं आप, सेवा में ही लगे रहते हैं। दूसरे की बीमारी का इन्फेक्शन नहीं लेना है, सेवा कर देनी है, बचा देनी। और सेवा क्या है? अच्छा व्यवहार कर देना है। और जैसे ही हम और जब हम अच्छा व्यवहार करते जाएंगे, बार बार अच्छा, बार हमारी शक्ति बढ़ती चली जाएगी, अच्छे व्यवहार की शक्ति बढ़ती चली जाएगी। आज तक हमने जो गलत का बदला गलत दिया है तो गलत की शक्ति बढ़ती चली गई है। वैर को शांत करना है ना, मेहनत लगती है अपने पर काम करने में। आज तक हमने ये काम किया ही नहीं अपने लिए।
पढ़ना लिखना करना धरना ये तो होता है, लेकिन जब तक अपने पर अकेले में बैठकर काम नहीं करेंगे, मुझे ये बदलाव लानी, एक संकल्प नहीं लेंगे, जीवन अपने आप नहीं बदलने वाला है। इसलिए तथागत बुद्ध की ये बात याद रखें। यदि हम जो स्वभाव है उसको बताते हैं, मुझे गाली दी, मुझे मारा, मुझे हरा दिया, मुझे लूट लिया, इस प्रकार मानकर जो मन में शत्रु भाव की गांठ बांध लेता है उसका वैर शांत नहीं होता। लेकिन जो उसकी गांठ नहीं बांधता उसका वैर शांत हो जाता है। हमें निर्वैरी होना है। साहेब बंदगी।